स्टेटिक जीके चैप्टर का नाम है भारत के प्रमुख पक्षी विहार। ठीक है, कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश। नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य नेल्लोर आंध्र प्रदेश। मंजीरा पक्षी अभयारण्य तेलंगाना। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न पक्षी विहार महाराष्ट्र। नल सरोवर पक्षी विहार अहमदाबाद गुजरात। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा। घट प्रभा पक्षी विहार पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। रंगन थिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक। नलबना पक्षी विहार हरिके झील पक्षी विहार भरतपुर पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान। ठीक है, भरतपुर पक्षी विहार, इसको अब केवला राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में। उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली उत्तर प्रदेश। लाल बहासी पक्षी विहार कन्नौज उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी विहार हरदोई उत्तर प्रदेश। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। ओखला पक्षी विहार। उसके बाद समान पक्षी विहार मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा उत्तर प्रदेश। विजय सागर पश्चिम बिहार हमीरपुर एवं महोबा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद पटना पश्चिम बिहार एटा उत्तर प्रदेश। सुरहा ताल पश्चिम बिहार लोकनायक पश्चिम बिहार इसे कहते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित है? बलिया उत्तर प्रदेश। उसके बाद सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा उत्तर प्रदेश। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसे बेतीलाल पश्चिम बिहार भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। ठीक है, महाद्वीप है हेडिंग। उत्तरी अमेरिका, दो महाद्वीप पढ़े थे प्रीवियस क्लास। नेक्स्ट होमवर्क। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। और इसकी खोज किसने की है? कोलंबस। ठीक है, और कब की है? 1492। इसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कौन से महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुची नामक साहसी व्यक्ति के नाम पर अमेरिका पड़ा है। ठीक है, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। इससे प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर के बीच यातायात आसान हो गया। पनामा नहर के दो बंदरगाह कौन कौन से है? पनामा तथा कोलोन। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? यूएसए। और सबसे अधिक मक्का भी कहाँ पाया जाता है? यूएसए में। उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और कहाँ स्थित है? माने कौन से महाद्वीप में? तो उत्तरी अमेरिका। मृत घाटी यूएसए के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, मृत घाटी यूएसए में कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। ब्लैक हिल्स, ब्लू हिल्स व ग्रीन हिल्स कहाँ स्थित है? यूएसए। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल यूएसए विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ग्रेट सेंट्रल टर्मिनल। ठीक है, कहाँ स्थित है? यूएसए में। फिल्म उद्योग के लिए कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, यानी लॉस एंजलिस शहर विश्व प्रसिद्ध है। किस लिए? तो यानी फिल्म उद्योग के लिए। ठीक है, और इसे हॉलीवुड का शहर कहा जाता है। ठीक है, कैलिफोर्निया को। उसके बाद सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, जो कि सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिलिकॉन वैली किस लिए प्रसिद्ध है? सॉफ्टवेयर व कंप्यूटर उद्योग के लिए। मैक्सिको विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन तथा एस्किमो
एस्किमो कहते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन यानी तथा एस्किमो, ठीक है, कनाडा भी कहते हैं। एस्किमो का घर बर्फ का बना होता है जिसे इग्लू कहा जाता है। एस्किमो का घर किससे बना होता है? बर्फ का, जिसे क्या कहा जाता है? इग्लू, यानी बर्फ के बने घर को इग्लू कहा जाता है। कनाडा के अंदर क्यूबेक प्रांत फ्रेंच भाषा वाला क्षेत्र है। इसे देश के अंदर ही देश का दर्जा प्राप्त है। यूएसए के दक्षिण पूर्वी तट पर चलने वाला चक्रवात क्या कहलाता है? टॉर्नेडो या हरिकेन कहलाता है। यूएसए का डेट्रॉइट नगर कार उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। यूएसए का कौन सा नगर उद्योग का प्रमुख केंद्र है? कार उद्योग का, तो डेट्रॉइट नगर। कनाडा विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश है, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? कनाडा। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादक होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा। यूएसए की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? बूटे की खान। और कहाँ स्थित है? यूएसए में। पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ग्रीनलैंड। सेंट लॉरेंस नदी झीलों से मिलकर विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनता है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिण गोलार्ध में है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार कौन से गोलार्ध में है? दक्षिण गोलार्ध। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? उरुग्वे। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूप देश बोलीविया। दक्षिण अमेरिका सर्वाधिक नगरीकृत पूछे तो उरुग्वे होगा, और स्थलरूप देश पूछे तो बोलीविया। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, यानी ब्राजील में कॉफी बंदरगाह को क्या कहा जाता है? सैंटोस। ब्राजील विश्व में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश है, ठीक है। सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला देश विश्व ब्राजील। ब्राजील का साओ पाउलो विश्व की कॉफी मंडी के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। विश्व में सबसे अधिक सांप कहाँ पाए जाते हैं? ब्राजील। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजेल यानी वेनेजुएला और कौन सी नदी पर स्थित है? कैरोनी नदी। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पम्पास। दक्षिण अमेरिका का वो स्थान जहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है, वह क्या है? मध्य चिली है। जाड़ों में वर्षा होती है क्या है? मध्य चिली कहते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि द्वारा अलग हुआ है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कौन सी जल संधि द्वारा अलग हुआ? पनामा जल संधि। यह जल संधि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? पनामा जल संधि। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील देश में बहने वाली नदी अमेजन क्षेत्रफल के बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। इकोनॉमिक्स नेक्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स। सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात कारखाने, ठीक है। राउरकेला उड़ीसा मतलब किसके सहयोग से खोला गया था? राउरकेला जो इस्पात कारखाना उड़ीसा में खोला गया था, जर्मनी की सहायता से 1959 को खोला गया, ठीक है। उसके बाद भिलाई कारखाना कहाँ खोला गया? छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में खोला गया रूस की सहायता से 1959 को, ठीक है। उसके बाद दुर्गापुर कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया, ठीक है। किसकी सहायता से? कौन से देश की मदद से? ब्रिटेन। 1962 में खोला गया, ठीक है, ब्रिटेन की सहायता से। और बोकारो कारखाना झारखंड में खोला गया रूस की सहायता से 1973 को। बर्नपुर कहाँ खोला गया है? बर्नपुर कारखाना पश्चिम बंगाल, ठीक है। निजी क्षेत्र षड्यंत्र के राष्ट्रीयकरण द्वारा अधिग्रहित यह षड्यंत्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया, ठीक है। बर्नपुर कारखाना पश्चिम बंगाल में खोला गया रूस की सहायता से। सेलम कारखाना तमिलनाडु में खोला गया, ठीक है, आज चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। उसके बाद भद्रावती कारखाना कर्नाटक में खोला गया है, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। उसके बाद विजयनगर कारखाना
कर्नाटक में खोला गया है। और चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्लेम, भद्रावती और विजयनगर कारखाना खोला गया है। ठीक है, उसके बाद महारत्न कंपनियां सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1973 और हेडक्वार्टर कहाँ है सेल का? नई दिल्ली। उसके बाद ONGC तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड की स्थापना 1956 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उसके बाद NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इसकी स्थापना 1975 हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और CIL का फुल फॉर्म कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी स्थापना 1975 और हेडक्वार्टर कोलकाता। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और स्थापना 1974 हेडक्वार्टर मुंबई। GAIL गेल इंडिया लिमिटेड एक स्थापना रॉन्ग आंसर 1984 स्थापना। ठीक है, GAIL का स्थापना 1984 और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL की स्थापना 1964 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1952 और हेडक्वार्टर मुंबई। PGCL लिमिटेड ना पावर ग्रिड CIL। ठीक है, PGCIL यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो लिमिटेड कौन सा है? तो LC ना लिमिटेड एक स्थापना 1989 गुरुग्राम हरियाणा। इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। ठीक है, स्थापना 1959 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। PFC यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्थापना 1986 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना 1969 और हेडक्वार्टर नई दिल्ली। सर कितना पढ़ेंगे?